अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी कराची से उस्मान ने हमें भेजी है। कहानी पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी को उस्मान की ज़बानी ही सुनते हैं। मेरा रोज़ाना का रूटीन बहुत मसरूफ चल रहा था। सुबह से शाम और शाम से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने लंबी चौड़ी फीस लेकर यह मशवरा दिया कि मैं काम का लोड कम करूं, एक्सरसाइज और वॉक के लिए लाजमी वक्त निकालूं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। चंद दिन तो टालता रहा, फिर मुझे अपनी तबीयत की खराबी के पेश नज़र इस बारे में संजीदगी से सोचना पड़ा। मैंने जिम ज्वाइन करने का फैसला किया। आखिरकार मेरे घर से करीब ही रोड पर मुझे जिम समझ आ गया। इसकी अच्छी बात यह थी कि ये 24 घंटे खुला था। टाइम का कोई मसला ही नहीं था। मैं भी जब फारिग हुआ करूंगा थोड़ी देर के लिए जिम के लिए टाइम निकाल लिया करूंगा। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। पहले दिन मैं 11:15 बजे जिम में दाखिल हुआ। रिसेप्शन पे सनी भाई से सलाम दुआ हुई। नाइट शिफ्ट में सनी भाई जिम के मामलात को देखा करते थे। जिम में उस वक्त 2-4 लोग थे। मैं ड्रेस चेंज करने चेंजिंग रूम में गया। जब वापस आया तो वो लोग भी जा चुके थे। सिर्फ मैं अकेला ही जिम में रह गया। जिम बहुत बड़े से हाल पर बना हुआ था। दाखिल होते ही रिसेप्शन, आखिर में 2 चेंजिंग रूम और 2 वॉशरूम थे। हाल के इसी कोने पर 4 से 5 सीढ़ियां नीचे को जा रही थी। वहां एक और बड़ा हाल था जहां पर कुछ बेहतरीन मशीनें रखी थी। बस सनी भाई रिसेप्शन पे बैठे थे। मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज की। वापसी पर सनी भाई को हाय करता घर आ गया। 4 दिन के इस रूटीन से मुझे अपनी तबीयत में फर्क महसूस होने लगा। बात यह थी कि मैं एक मशीनी जिंदगी गुजार रहा था और ये चेंज मेरे लिए ज़रूरी था। मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक तजर्बे से दो चार होने वाला हूँ। ये इत्तेफाक ही था। जिस टाइम मैं पहुँचता था जिम खाली हो जाता था। अगले बैच के लोग 1 बजे के बाद आते थे। मेरा वही टाइम था। 11 पौने 11 बज जाते थे। आज 5वां दिन था। मैं जिम पहुंचा तो लोग ऑफ करके निकल रहे थे। सनी भाई आज सीट पर नहीं थे। मैं चेंज करके आया तो मुझे यूं लगा कोई साया सा गुजर कर दूसरे हाल की तरफ गया है। मुझे यही लगा कि सनी भाई है। मेरी एक्सरसाइज के दौरान वो जिम में चक्कर लगाते रहते थे। सारी मशीनों की चेकिंग करते रहते ताकि अगली शिफ्ट में परेशानी ना हो। इसलिए मेरे दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आया। मैं अपनी एक्सरसाइज में लगा हुआ था। दूसरे हाल में से मशीन चलने की आवाज़ आने लगी। मैं मुतमईन ट्रेडमिल चलाने लगा। 15 मिनट में ट्रेडमिल से फारिग होकर साइकिलिंग की तरफ चला गया। मैं मगन था। मुझे लगा हाल के कोने में कोई है और मेरा शुबा सही निकला। वहां सबसे आखिरी मशीन पर कोई आदमी बैठा था। मुझे हैरानी भी हुई। जिम में चारों तरफ शीशे लगे होते। मुझे उसकी झलक शीशे में ही दिखाई दी। जब मैं आया तब तो वहां कोई नहीं था। वो आदमी बस बैठा हुआ था। ना कोई एक्सरसाइज कर रहा था ना हिल रहा था। वो मुझसे बहुत फासले पर था। मैं अपनी साइकिल चलाने में लगा हुआ था। 10-10 मिनट में मशीनों पर टाइम लगाता। अगले 10 मिनट मुझे भरपूर उस आदमी की मौजूदगी शीशे में झलकती दिखाई देती रही और नीचे के हाल से आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। इत्मीनान था कि सनी भाई नीचे है। मैं साइकिलिंग करके फारिग हुआ तो अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पिया और रुमाल से चेहरा साफ करता पलटा ही था। वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था। जिम का दरवाजा खुला। सनी भाई दाखिल होते हुए दिखाई दिए। मैं हैरान हो गया। मैं तो समझ रहा था कि वो नीचे है। अस्सलाम वालेकुम बॉस, देर हो गई। आज वो बोलते हुए सामान रखते अपनी सीट पर बैठ गए। सनी भाई, क्या किसी और ने भी इस टाइम पर जिम ज्वाइन किया है? सलीम भाई का जवाब देने के बाद मैंने पहला सवाल यही पूछा। नहीं। क्यों, क्या कोई आया है? उनके अंदाज में हैरानी थी। शायद नीचे कोई है। वो एकदम चुप हो गए। अभी हम आगे कोई और बात करते कि मेरे फोन की बेल बज गई। घर से कॉल थी। मेरे वालिद दिल के मरीज थे। उनका बीपी हाई हो गया था। मुझे इमरजेंसी में जिम से निकलना पड़ा। अगले 2 दिन मैं जिम जा ही ना सका। हॉस्पिटल आना जाना और फिर वर्कलोड। मैंने सनी भाई को फोन करके बता दिया कि मैं 1 हफ्ते तक ना आ सकूं। तीसरे दिन मैं काम से बेजार हो गया। वालिद भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे। ऑफिस से निकला तो जिम चला गया। मुझे उस दिन नहीं जाना चाहिए था। जब मैं जिम पहुंचा टाइम वही था
11 बज रहे थे। नीचे बैठे गार्ड ने मुझे सलाम किया। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो 2 लोग मौजूद थे जो बाहर निकल रहे थे। मैंने उनसे सनी भाई का पूछा। उन्होंने यही कहा, अभी तो यहीं थे, वॉशरूम वगैरह गए हों। मैं इत्मीनान से अंदर आकर चेंजिंग रूम में चला गया। चेंज करते मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई शोर हो रहा है, जैसे कुछ लोग झगड़ रहे। मैं उजलत में बाहर आया, लेकिन बाहर का मंजर वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया। तमाम लाइट्स ऑन थी। हो सकता है ऊपर के फ्लोर वाले झगड़ रहे। मैं उलझा उलझा साइकिल पर आकर बैठ गया। सनी भाई होते हैं तो म्यूजिक लगा लेते हैं। मैंने अपने फोन में गाने लगाकर हेडफोन लगा लिया और साइकिलिंग शुरू कर दी। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे बराबर रखी ट्रेडमिल एक झटके से चलने लगी। मैंने एकदम चौंक कर कानों से हेडफोन निकाला, हैरत से उसको देखने लगा। अजीब बात तो थी, हो सकता है प्लग ऑन रह गया हो, इसलिए ऑन हो गई हो, हालांकि वो स्टार्ट किए बगैर नहीं चल। मैंने साइकिल से उतर के सबसे पहले स्विच ऑफ किया। मजीद अभी कुछ सोचता कि एक दोस्त की कॉल आ गई। उससे बात करता मैं दोबारा साइकिल की तरफ आ गया और चलाने लगा। अभी उसको अल्लाह हाफिज कहकर फोन रखा ही था, मुझे फिर सामने वाले शीशे में ऐसा लगा जिम के आखिरी वाली मशीन जो वॉशरूम के साथ है उस पर कोई बैठा हुआ है। वो मुझसे काफी फासले पे थे, लेकिन शीशे में साफ दिख रहा था वो सिर्फ बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। मुझे एकदम उस दिन वाली बात याद आ गई। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बगैर डरे उस बंदे को आवाज लगाई, हाँ भाई कौन है, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। मैं साइकिल से उतर के उसकी तरफ बढ़ा और उससे पूछता जा रहा था, कौन हो भाई। जैसे ही मैं दूसरे हाल के दरवाजे के सामने से गुजरा, मेरी नजर सनी भाई पे पड़ी। उनकी पीठ थी, वो झुक कर मशीनों में कुछ कर रहे थे। अरे सनी भाई, आप यहाँ हैं, मैं इतनी देर से इन साहब को पूछ रहा हूँ कौन है, बोल ही नहीं रहे। ये बोलता जैसे ही मैंने उस तरफ नजर डाली, क्योंकि अब फासला ज्यादा नहीं रहा था, जहां वो शख्स बैठा था वो आदमी गायब हो चुका था, वहां कोई नहीं था। अब तो मेरी सिट्टी गुम हो गई। सनी भाई वो कहाँ गया। सनी भाई बदस्तूर अपने काम में लगे थे। मैं ये बोलता दूसरे हाल में जाने वाली पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। मुझे कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे मुझे फौरन पलट जाना चाहिए। मैं बहुत तेजी से पलटा। मुझे पीछे मशीनों के चलने की आवाज आने लगी। ये उसी दिन की तरह की आवाजें थी। दूसरे हाल की मशीनें चल रही थीं, जबकि वहां कोई नहीं था। मैं तेजी से अपना बैग उठाकर फौरन बाहर की जानिब लपका। अंदर आते सनी भाई से बुरी तरह टकरा गया। अरे उस्मान, क्या हुआ, क्यों भाग रहे। सनी भाई को देखकर तो मेरी हालत गैर हो गई। मैं अभी उनको नीचे हाल में देखकर आ रहा था और ये बाहर से आ रहे थे। मेरी हालत देखकर वो मुझे बाहर ले आए, मुझे गार्ड की कुर्सी पर बिठाया। खुली हवा में आकर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। उन्होंने गार्ड से जूस मंगवाया और मुझे पिलाया। थोड़ी देर बाद कुछ सुकून में आकर मैंने उनको सारी बात बताई। वो चुप हो गए। आप जानते हैं ना सनी भाई, यहां पर कुछ है। देखो उस्मान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, हालांकि मेरी नौकरी का सवाल है। यहाँ 11 से 12 के दरमियान कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। वो भी अगर आप अकेले हो तो ज्यादा महसूस होता है। अरे यार, इंसान से बड़ा कोई भूत है। अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम दिमाग पर जोर मत डालो। उन्होंने काफी हद तक पॉजिटिव बातें करके मुझे समझाया, लेकिन आप ये सब जानते हैं, जिसके साथ भी ऐसा हो वो इतनी जल्दी नहीं संभल पाता। अलबत्ता इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। कुछ अरसे के लिए तो मैंने जिम छोड़ दिया और फिर शाम की टाइमिंग में दोबारा ज्वाइन कर लिया।